पाकिस्तान का आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मैच फीस भी कुछ शायद 10,000 रुपीज़ ही है, जो अपने यहाँ पे 2 लाख से स्टार्ट होती है। तरीके से ट्रीट करता है, क्या उनके लिए सोचता है? बात करें तो अंडर 14 से ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो ये जाए, आपको मैच फीस मिलती है। पूरी ये कि छोटे शहर में जो प्लेयर होते हैं, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि वो एक शहर में आते-आते काफ़ी चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ता होगा। हुआ था फिर 2018 में जब आईपीएल ऑक्शन के लिए मेरा नाम था आईपीएल के उसके अंदर ऑक्शन ओह में। नाइस। रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन भी नहीं बचा था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, दीपक चाहर जो कि बॉलर हैं, बैटिंग भी हालांकि वो अच्छी करते हैं, ओके, उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी बॉलिंग करते टाइम। तो उनको बैटिंग में जाना पड़ा और उन्होंने, मुझे आज भी अच्छे से याद है, बस भी थोड़ा होना चाहिए। आज आप देखते हैं कि मिस टाइम भी होती है, वो भी 6 हो जाता है। एक स्पोर्ट के लिए आपके पास, आप मान के चलो 4 से 5 लोग हैं, आप कैसे फेयर सिलेक्शन करोगे? तो थोड़ा फेवरेटिज्म भी हो जाता है। थोड़ा करीबी। हम्म। तो दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक सपना है जो बचपन की गलियों से शुरू होता है और वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी तक जाता है। लेकिन हर किसी को वो ट्रॉफी नहीं मिलती। कुछ लोग बस संघर्षों की किताब बन जाते हैं और उन्हीं में से एक नाम है आज हमारे साथ, राजस्थान रणजी टीम के प्लेयर, ओपन बैट्समैन अंकित लामा। तो हे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा बैडमिंटन टीवी। लेकिन ये सिर्फ बैडमिंटन नहीं है, ये है मिर्ज़ा टॉक शो, जहां होती है बात हर उस गेम की जो दिल से खेला जाता है, चाहे वो कोर्ट पे हो, चाहे ग्राउंड पे हो या रिंग में। हम लाते हैं आपके लिए स्पोर्टमैन की कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनकी जर्नी और वो जज्बा जो बनाता है हर किसी को लेजेंड। तो तैयार हो जाइए अंकित लामा जी से मिलने के लिए। तो चलिए। मेजर टॉक्स में अंकित भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओके, तो हम सबसे पहले आपके चलते हैं बचपन से ओके। कि कब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, अब क्या एज थी? ओके। एज तो देखिए, मैं बेसिकली बहुत एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? ये है झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है, खेतड़ी। वहाँ पे कोपर सिंगाना करके गांव है मेरा। ठीक है। तो वहीं से मैंने, जब मैं छोटा था तो मेरे फादर ही मेरे कोच थे, ओके, तो उन्होंने ही स्टार्ट करवाया तो बेसिकली आपके मुझे फादर क्रिकेट खेल। बेसिकली खेलते हैं क्रिकेट या हाँ, सिर्फ मेरे ट्रेनिंग की? फादर रणजी ट्रॉफी कैंप करे हुए हैं। अच्छा, वाह। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाए थे, ओके। लेकिन झुंझुनू से वो डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, कैप्टन रहते थे झुंझुनू के, ओके, और वो रणजी ट्रॉफी कैंप क्या किए नाम है हुए हैं। फादर का? सत्यवीर लांबा। ओके। हाँ, तो मेरे फर्स्ट कोच जो थे, मेरे चाइल्डहुड कोच वही थे मेरे। ओके, आपके फादर हाँ ही। हाँ। तो जो नाइस। मेरे बेसिक्स वगैरह थे वो ऑलमोस्ट वहीं उन्होंने वहीं क्लियर कर दिए थे मेरे। ओके, हाँ। तो क्या एज होगी आपकी जब स्टार्टिंग किया था आपने? अब मान लीजिए मैं शायद 5-6 साल का ही था, मतलब जब मैं बैट उठा सकता था मैं उसी एज का था। अच्छा। उसी एज से मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मोस्टली क्रिकेट तो हर कोई बचपन से स्टार्ट हो ही जाता है। हम्म। तो ये बताइए, जब आपने पहली बार बल्ला पकड़ा तो आपने सोचा कि इंडिया के लिए खेलूंगा? देखिए, उस टाइम पे मैं इतना छोटा था तो मुझे एक्चुअली ये भी नहीं पता था क्रिकेट होता क्या है। ओके। तो मैं सिर्फ, मुझे अच्छा लगता था, मुझे पापा बॉल डालते थे हाँ। और मैं हिट करता था। ओके, तो आपने शुरुआती कोचिंग फादर के बाद कहीं और भी ली है या सिर्फ फादर के पास ही लेके? हाँ, जब मैं 4th क्लास में आया इधर इधर मैं, फिर हम लोग जयपुर इधर शिफ्ट हुए। ओके। तो यहाँ पे फिर एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिकेट मेरा यहाँ जयपुर में 4th क्लास से मेरा स्टार्ट हुआ। ओके। प्रोफेशनल एकेडमी सुराना क्रिकेट एकेडमी मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी थी, ओके, तो वहीं से मेरा क्रिकेटिंग करियर ये स्टार्ट हो। प्राइवेट एकेडमी है? ये प्राइवेट एकेडमी है। ओके, जी। तो यहाँ कितना वक्त आपने निकाला? आप मान लीजिए अंडर 19 क्रिकेट तक मैं पूरा सुराना एकेडमी में ही था, जब तक मैं अंडर 19 था। ओके, हाँ। और उसके बाद? उसके बाद एक उत्तम डागा करके है, भवानी निकेतन एकेडमी है। कहाँ पे? ये चोमू पुलिया पे थी ये, ओके। जो अभी शिफ्ट हो के हरमाड़ा चली गई है। अच्छा, हाँ तो तो 90 के बाद आपने वहाँ पे हाँ, प्रैक्टिस? फिर मैंने कुछ टाइम वहाँ पे प्रैक्टिस करी। ओके, तो इस प्रैक्टिस में आपने कितना टाइम देते हो प्रैक्टिस के उस टाइम पे जब आप खेलते? पूरा क्रिकेट को टाइम, यस ऑफ कोर्स। पूरे क्रिकेट को, जैसे मॉर्निंग में हमारा रहता था बेसिकली, जो मॉर्निंग का हमारा टाइम रहता था वो रहता था फिटनेस का सिर्फ। ओके। तो मॉर्निंग में हम लोग अराउंड 6 o'clock हम लोग पहुंच जाते थे ग्राउंड पे। उस टाइम पे जिम का और ये सब इतना ट्रेंड नहीं था, सिर्फ ओके। ग्राउंड ट्रेनिंग का ट्रेंड था उस टाइम पे। ओके। तो हम लोग 6 बजे पहुंच जाते थे और ऑलमोस्ट रोज हमारा ग्राउंड ट्रेनिंग होती थी मॉर्निंग में। फिर
दौड़ के वापस घर आते थे क्योंकि Okay. 8 o'clock फिर हमें वापस स्कूल भी वो जाना होता था। ओके तो मॉर्निंग में 1 घंटा के आसपास ही हमारी घंटा 1.5 घंटा फिटनेस होती थी और फिर स्कूल जाते थे। फिर स्कूल से हम लोग 2 बजे के आसपास वापस आते थे और इवनिंग में 4 बजे फिर हमारी स्किल्स हमारी प्रैक्टिस होती थी। ओके स्कूल से बात करें तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई में ग्रेजुएट हूँ। ओके हाँ, मैंने बीए किया है ओके तो बीए यहीं राजस्थान से या यहीं कहीं? राजस्थान से। ओके बीए के बाद आपने फिर क्या किया उसके बाद जॉब से लेके एक्चुअली आपने ग्रेजुएशन करना एक वो था कि हाँ ठीक है, एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए खेलने के साथ साथ खेल ले हाँ थोड़ा उसके हिसाब से। ओके बाकी मेन जो फोकस था वो क्रिकेट ही था मेरा। क्रिकेट ही था। जी। तो आप क्रिकेट के बाद अलावा जो जॉब कभी आपने सर्च करी जैसे क्रिकेट खेलते खेलते कभी आपको प्रेशर लगा हो कि क्या पता नहीं हो पाए कुछ तो उसके साथ साथ मैं जॉब भी सर्च कर लूँ, ऐसा कभी कुछ माइंड में आया या किया? ये क्या है, जैसे आप एक बार अंडर 19 तक खेलते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आती है, ऑफ कोर्स तो जब तक ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। ओके पर जैसे जैसे फिर एज बढ़ती गई वैसे वैसे थोड़ी इनसिक्योरिटी आने लग गई थोड़ा थोड़ा कि यार क्रिकेट से वो नेगेटिव थॉट्स की जो अपन बात करते हैं जो नहीं आने चाहिए, पर वो एक एज के बाद थोड़ा आने लग गए थे कि यार क्रिकेट में नहीं हुआ कि तो सेल्फ आने लगते हैं या दूसरों को देख के या दूसरे बोल के आने लगते हैं? देखिए ये भी है, अब जब बड़े होते हैं तो आप काफ़ी लोगों से मिलते भी हैं तो Yes. उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है और फिर आप खुद भी मैच्योर होते हो, बहुत चीज़ें सोचने लग जाते हो, ओके अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हो। छोटे होते हो तब इतना नहीं सोचते हो आप, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आप थोड़ा सा कंसर्न होने लग जाते हो फ्यूचर को दूसरे को लेके। जज करके होता है ये या खुद के दिमाग में ही ऐसी चलता रहता है? ये डिपेंड करता है। अच्छा ये सबके अलग हाँ, ये सबका अलग अलग है। कोई होता है जो सेल्फ वो रहता है कि खुद से ही मोटिवेट होता है, खुद से ही डिमोटिवेट हो जाता है। कई होते हैं जो अदर फैक्टर्स होते हैं, किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, किसी को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। ओके तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपने कब खेला? डिस्ट्रिक्ट खेला था जब मैं अराउंड 11 ईयर्स का था, अंडर 15 जयपुर टीम से खेला था मैं। ओके सॉरी मुझे क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है। हाँ जी। तो जैसे हम हमारे बैडमिंटन में होता है डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड तो क्रिकेट में भी सेम हाँ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में सेम होता है। डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट फिर रणजी में क्या होता है? सबसे रणजी पहले क्या नेशनल है? होता है, क्रिकेट के अंदर स्टार्ट होता है आपके क्लब लेवल से। ओके क्लब ठीक है, तो क्लब्स के मैचेस होते हैं। अभी जैसे जयपुर के अंदर ए डिवीज़न होती है, बी डिवीज़न होती है और सी डिवीज़न होती है। ओके तो उसमें जो बच्चे परफॉर्म करते हैं वो जयपुर की टीम के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके हाँ, फिर जयपुर टीम के फिर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं। ओके फिर डिस्ट्रिक्ट मैचेस के बाद जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर एक स्टेट की चैलेंजर होती है, राजस्थान स्टेट चैलेंजर। ओके उसके अंदर 5 to 6 टीम्स बनाते हैं ये ऑल ओवर राजस्थान की। ठीक है और उसमें जो बच्चे अच्छे करते हैं वो फिर 20 से 25 प्लेयर्स का कैंप होता है, राजस्थान कैंप। ओके फिर राजस्थान कैंप में भी आपके मैचेस होते हैं, सिलेक्शन मैचेस होते हैं। वैसे उनको नाम प्रैक्टिस मैच दिया जाता है लेकिन वो एक्चुअली सिलेक्शन मैचेस होते हैं वो आपके। ओके तो हाँ जी। तो 11 लोगों की टीम होती है, सेलेक्ट कैसे करते हैं? मतलब सेलेक्ट किस बेस पे सिलेक्शन होता है? देखिए सिलेक्शन प्योरली जैसे टीम होती है, 15 जनों की टीम होती है। ओके उसके अंदर ऐसे कैटेगराइज करते हैं जैसे 4 मीडियम पेसर हो गए, 2 स्पिनर्स हो गए, 7 बैट्समैन हो गए जिसमें एक विकेट कीपर हो गया। ओके तो ऐसे कैटेगराइज करते हैं अच्छा और वो फिर जो परफॉर्मेंस जैसे जैसे बच्चों की आती है वैसे वैसे वो सेलेक्ट करते हैं। ओके तो आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत हुई थी? उस टाइम पे शायद मैं इतना लकी था कि जब मैं आया था तो मैं लोगों को इतना पसंद आ गया था नेट्स के अंदर, ओके क्योंकि मेरे जो बेसिक्स थे वो मेरे फादर ने वहीं क्लियर कर दिए थे। ओके मैं काफ़ी टाइम से खेल ही रहा था क्रिकेट पहले भी। क्या बॉलर बैट्समैन? मैं बैट्समैन, ओके ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन। तो ये जब आप ये खेले थे डिस्ट्रिक्ट से नेशनल तक आने में क्या क्या दिक्कतें आई आपको? मतलब कोई ऐसा फेज जो आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? कई बार जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैं खेला था तो उस टाइम तक मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करनी है, फिर उसके बाद आपको स्टेट रिप्रेजेंट करना है। ओके इतना वो गाइडेंस नहीं मिली? नहीं था, गाइडेंस था। मैं एक्चुअली जो मेरे क्रिकेट खेलने का जो मोटिव था ओके वो मेरे फादर का एक एम था कि मेरा बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंडिया खेले। नाइस तो बस मैं उनके ड्रीम को फॉलो करता रहा। करता रहा। हाँ जी। ओके तो यही उनकी गाइडेंस थी और बाकी जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी कोई डिस्ट्रिक्ट से लेके कि कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिससे आपको और फास्ट आगे बढ़ने का हो, ऐसा कुछ? देखिए जो मुझे बचपन से जो सिखाया गया था, जो पापा सिखाते थे कि
आप कभी भी सपोर्ट का और ये सब मत देखो, आप खुद के ऊपर बिलीव करो बस। ओके आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप 100% खेलेंगे। ओके, ये सेम प्रोसेसिंग आपकी रणजी के लिए होती है सेम प्रोसेस रणजी ट्रॉफी का जो होता है, सिलेक्शन का होता है? बिल्कुल वही तो होता है। ये सिलेक्शन कौन करता है कि? ये जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो होता है, अच्छा, तो राजस्थान बोर्ड का होगा तो राजस्थान सिलेक्शन करेगा, आरसीए? हाँ जी, आरसीए करेगा। ओके तो वो सेलेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ओके। जूनियर्स के अलग होते हैं, सीनियर्स के अलग होते तो हैं। सेलेक्टर कौन होते हैं, मतलब कि किड से जुड़े होते हैं या अदर होते हैं? हाँ, उसका भी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया होते हैं उसके। जो सीनियर्स होते हैं वो मिनिमम आपके 10 to 15 रणजी ट्रॉफी मैचेस आपके खेले हुए होने चाहिए, ओके और जो जूनियर्स के जो सिलेक्टर बनते हैं वो 5 मैचेस होने चाहिए मिनिमम। ओके। तो तो जो एक्स प्लेयर्स ही होते हैं जो सिलेक्टर्स जो होते हैं। तो ये अच्छी बात है, जिससे हाँ उनको पता रहता है कि किसको सेलेक्ट करना है, नहीं हाँ करना बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है। है। हाँ ओके। तो अगर आप रणजी टीम में जा रहे हैं हम्म। तो एक बेसिक फिजिक्स कैसी होनी चाहिए, या कोई ज़्यादा बॉडी सॉडी हो? आई थिंक मैंने काफ़ी लोगों को देखा रणजी में, तो ऊपरी लगते हैं कि अनहेल्दी हैं, बट सिलेक्शन उनका होता है, तो क्या रीज़न होता है? देखिए, क्रिकेट का क्या है, वैसे आप किसी भी स्पोर्ट को ले लीजिए, जो एक एथलीट की जो बॉडी होती है बेस्ट वही रहती है, ना कि बहुत ज़्यादा बल्की होनी चाहिए। आपका थोड़ा स्लिम होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके तो उस टाइम पे जब पहले हम लोग खेला करते थे तो उस टाइम पे ये फिजिक यही रहती थी प्लेयर्स की, क्योंकि जिम और इसका इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जिम का जो सिस्टम है वो इतना नहीं आया था। ओके फिर अब जब धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस आने लगी लोगों के अंदर कि क्रिकेट के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, ठीक है तो जिम करना लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है अब जिम से क्या हुआ, लोगों में स्ट्रेंथ तो आ गई, लेकिन जो आपकी बॉडी का जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो थोड़ा सा आपके अंदर कम हो गई। डल हो गई है। उससे इंजरीज के बढ़ने के थोड़ी सी चांसेस ज़्यादा हुए। ओके, तो राजस्थान टीम में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर कोई नया आता है देखिए अभी ये अभी के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि आपने कितनी मेहनत की वो भी बताइए जरूर। देखिए, शुरू से अगर आप इसमें क्या होता है, क्रिकेट के अंदर अंडर 14 होता है, अंडर 16 होता है, ओके फिर अंडर 19 होता है, फिर अंडर 23 होता है, और फिर सीनियर रणजी ट्रॉफी टीम होती है। ओके तो अगर आप जूनियर लेवल से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो राजस्थान टीम को, तो आप ऑलरेडी सेलेक्टर्स की नज़रों में रहते हैं आप। ठीक है तो जैसे 14 से 16 आए, 16 से 19 की टीम में आ गए, उससे Okay. 23 में आ गए, या कई बार होता है 19 से आप डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी में भी आ जाते हैं। ओके आप इतना अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो इजी हो जाता है प्लेयर्स के लिए, अगर आप जूनियर लेवल से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। अच्छा पर अगर आप डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी को देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि प्रायोरिटी जो ऑलरेडी जो खेलता हुआ आ रहा है, जो सिलेक्टर्स जिनको देखते हुए आ रहे हैं, तो फेथ वो उसी पे थोड़ा ज़्यादा शो करते हैं। क्योंकि देखा है उन्होंने, उसको उसका देखा हुआ पास्ट भी है, पता हाँ है। जी, बचपन से उसको देखते आ रहे हैं शुरू से। हाँ, तो ये एक प्लस पॉइंट भी रहता ये है प्लस पॉइंट है। कि आप बचपन से खेल रहे हैं तो ये अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए। हाँ, तो कभी आपको लगा कि क्रिकेट में गलत आ गए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा माइंड में कभी आया ऐसा कोई पल? जब मैं अंडर 19 खेल रहा था, ओके उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में मैं डेज और वनडे 2 फॉर्मेट होती थी अंडर 19 में। ओके दोनों फॉर्मेट का मैं इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर था, इंडिया का। ओके और मुझे 2008 की जो वर्ल्ड कप की जो टीम बनी थी, जिसमें अशोक मिनेरा कैप्टन थे, ओके। उसमें मुझे स्टैंड बाइज में डाल दिया गया था, स्टैंड बाय। क्योंकि मैं मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि आप इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर हो और आप स्टैंड बाई में आ जाओ। कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मैं इंडियन टीम में नहीं आऊँगा अंडर 19 की टीम में। ओके तो वो थोड़ा सा एक लगा मुझे उस टाइम पे कि थोड़ा मैं डिप्रेशन में भी आया था उस टाइम पे, थोड़ा सा कि यार होना चाहिए था, इतना गलत। अच्छा परफॉर्म किया। ओके वो थोड़ा सा एक टाइम था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। फिर मेरे कोच जो ज्योति दवे सर, ओके। जो मुझे सुराना अकेडमी में जो मुझे मिले थे, तो उनसे काफ़ी मैंने बातचीत करी। उन्होंने फिर काफ़ी मुझे मोटिवेट भी किया, ओके काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्रिकेट के अलावा आप और क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और बचपन से क्रिकेट ही खेला हूँ। ओके तो बोले बेटा इससे अच्छा मोटिव और कुछ भी नहीं हो सकता, आपको क्रिकेट ही कंटिन्यू रखनी है। ओके। फिर आप एक रहता ना फैमिली का कि हमें फैमिली भी चलानी आगे चल के, हम्म। तो उसके बेस पे कि अगर आपको उस टाइम पे नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब स्टैंड बाई पे हो गया उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर वही है जो फिर जैसे मैं 1-2 साल खेला, तो मे बी मैं शायद मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग टफ नहीं था मैं, ओके तो मेरे 1-2 साल थोड़ा ख़राब हुआ क्रिकेट का उस टाइम परफॉर्मेंस पे। खराब हो गई परफॉर्मेंस उसी मेरा बेस इतना अच्छा नहीं रहा अंडर ओके 19 के बाद।
लेकिन फिर वापस धीरे धीरे फिर ठीक है, चीज़ें समझ में आने लगी वापस कि नहीं, क्रिकेट के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं ओके मेरे पास, तो इसी में और मेहनत करनी है, और जो गया वो गया, ओके जो पास्ट है वो हो भूल जाओ चुका उसे, है, भूल जाओ यही उसको। इलाज है ये बेस्ट है, आप प्रेजेंट में रहो, आप अभी अच्छा काम करो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा आपका। ओके। जो डिप्रेशन में जाना चाहते हैं उनसे यही कहोगे आप? बिल्कुल, जो मैं जा यही चुका है कहूँगा, जो जा चुके हैं या जो जा सकते हैं वो बिल्कुल ना जाए, और जो जा चुके हैं वो जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रहिए, और अपने आसपास जितने भी है पॉजिटिव जो लोग हैं उनसे आप मैक्सिमम बातें करिए। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इस सिस्टम आपके साथ सही नहीं कर रहा है, जो आपका BCCI है या RCA है, जो भी ऐसा ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा जिस हिसाब से आपको देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं आया मुझे। ओके हालांकि ठीक है, कभी कभी आता है ऐसा फील, लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा एज अ प्लेयर आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोच। आप अपने ऊपर ही फोकस रखो, जो बेस्ट है आप अपना हार्डवर्क करते रहिए और बस खेलते रहिए। कि आजकल सोशल मीडिया की बहुत ब्रांडिंग है, हम्म। जो प्लेयर बहुत ज़्यादा ब्रांड है उसी को ज़्यादा इज्जत है। ऐसा कभी आपके साथ ऐसा हुआ उस टाइम पे कि या तो आपकी ब्रांडिंग नहीं इसलिए आपको पीछे हटाया गया हो? आ, ये मुझे हुआ था फिर 2018 में, जब IPL ऑक्शन के लिए मेरा नाम था IPL के उसके अंदर ऑक्शन में, नाइस। तो ये कौन उस से सन की बात बता रहे ये 2018 के लिए। हैं? ओके 2018 के लिए। हाँ, तो और उस टाइम पे इंडिया में मैं आई थिंक थर्ड या फोर्थ पे, ऑल ओवर इंडिया मेरे मैं थर्ड या फोर्थ भी था मैं ओके T20 के अंदर, T20 सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होती है, ओके जिससे IPL के सिलेक्शंस वगैरह मोस्टली होते हैं जिससे। ओके तो उस टाइम पे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद थोड़ा और मीडिया मेरी तरफ थोड़ा और एक्टिव होता, या कुछ तो कुछ थोड़ा सपोर्ट होता, ओके। तो मे बी और फिर अच्छा ब्राइट फाइनल। चांसेस थे कि मैं शायद IPL किसी टीम में हो जाता। ओके तो आपका IPL सिलेक्शन रह ही गया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। अच्छा तो कोई कहाँ तक प्रोसेसिंग पहुंची थी उसकी? बस ऑक्शन तक ही था, फिर उसमें कोई अनसोल्ड रहा था। अच्छा हाँ इसलिए बस। हाँ। तो कभी आपने सोचा नहीं किसी के जरिए कहा जाए, किसी कोचेस आपको, देखिए शुरू कि से जब आप एक टॉप लेवल के प्लेयर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, हम्म। तो इतना तो ध्यान देना चाहिए आई थिंक। कोई ये तो है नहीं कोई आप 10th या 12th नंबर पे हो, आप अच्छी खासी रैंक रख रहे हो उस टाइम पे, तो ज़रूरी है कि फिर मीडिया का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है आई थिंक। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या था, मेरा जो नेचर वो थोड़ा सा शाई टाइप का रहा है शुरू से ही, ओके तो लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करना और चीज़ें एक्सप्रेस करना, ये एक मेरा वीक पॉइंट रहा है शुरू से ही। ओके तो मे बी यही एक चीज़ रही है जो मेरी तरफ से जो मेरा वीक पॉइंट रहा है। कि आपने अपनी बात कह नहीं पाई। हाँ, शायद। ओके। जो अभी फ़िलहाल जो न्यू प्लेयर आ रहे हैं उनको BCCI किस तरीके से ट्रीट करता है, क्या उनके लिए सोचता है? BCCI देखो, शुरू से ही मतलब प्लेयर्स के लिए इतना पॉजिटिव रहा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप अगर देखेंगे तो एज ग्रुप से ही इन्होंने अंडर 14 16 एज ग्रुप से ही इन्होंने बेस तैयार करा हुआ है प्लेयर्स के लिए। इन सब प्लेयरों की आईडी भी बनती है जिससे? प्लेयर्स की आईडी बनती है, ओके बढ़िया। तो बेस तैयार कर रखा है। तो इसमें क्या है, अंडर 14 से ही आपको, और प्लस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। किस एज पे? आपको अंडर 14 की बात करें तो अंडर 14 से ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, ये आपको मैच फीस मिलती है। पूरी 15 टीम की बता रहे हैं आप? पूरे 15 को मिलता है। ओके नाइस। हाँ, और जो प्लेइंग 11 जो रहता है उसको फुल मैच फीस मिलती है, ओके। और जो एक्स्ट्रा जो 4 ये रहते हैं, फीस का क्या रेशियो रहता है? फीस का ये डिपेंड करता है, ये हर ईयर इंक्रीज होती रहती है। नहीं फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे हम देखिए, बताओ। अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो अराउंड पर मैच का अराउंड 2 लाख के आसपास है, पर मैच का? पर मैच जो 4 डे मैच होता है। ओके तो आप लेके चलिए एक दिन का आपका 50,000 पर डे हो गया, जो 4 डे मैचेस होते हैं। ओके। और मैच नहीं खेलो फिर? मैच नहीं खेलो तो आपकी 50% मिलती है फिर आपको। अच्छा मिलती है। हाँ, वो जो एक्स्ट्राज में होते हैं, जो प्लेइंग 11 को फुल, वो अच्छा प्लेइंग 11 को फुल हाँ, मिलती है, जो एक्स्ट्रा में उनको हाफ उनको हाफ मिलती है, जो 4 जने होते हैं जो। ओके। और जो जैसे आप अभी कोई टूर्नामेंट नहीं है फिर? अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मंथ होगा। का कुछ नहीं होता कि नहीं नहीं, मंथली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अच्छा वो आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको, A B और C कैटेगरी में आपको डालते हैं, ओके। और वो फिर आपको वो मिलता है, मंथली आगे मिलता है फिर। आगे चलता रहता है। ये आपने सिर्फ रज्जी का बताया, जो 90 70 का इनको मिलता है? ये सिर्फ रणजी ट्रॉफी, हाँ, ये सिर्फ रणजी ट्रॉफी का है। आप अगर 23-19 का ले तो इसका भी अराउंड 1 लाख के आसपास आपका इजीली आपकी मैच फीस है।
ओके तो आप जैसे सीजन का, ये मैं सिर्फ डेज मैचेस का बता रहा हूँ। तो आप अगर साल के अगर 7 मैच भी खेलते हैं, 7 आपके लीग मैचेस होते हैं, 7 लीग मैचेस, ओके तो 7 लैक्स तो आपके वैसे ही हो गए सीधे सीधे ही। और अगर आपकी टीम आगे क्वालिफाई करती है क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल, फाइनल्स, तो आपके एडिशनल 3 मैचेस और हो जाते हैं। तो आप अगर 10 मैच खेलते हैं सिर्फ डेज फॉर्मेट से, आप 10 लाख रुपीज़ आप इजीली कमा पा रहे हैं, और आप अपने गेम में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मनी वापस आपके प्रिपरेशन के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए। ओके ये पैसे सही टाइम पे आ जाते हैं या कुछ सालों बाद आते हैं? सालों बाद नहीं आते, ये जैसे आपका सीजन खत्म हो जाता है उसके 3-4 महीने बाद आते हैं आपके अच्छा आपके अकाउंट में आते हैं। आपके अकाउंट में आते हैं, डायरेक्ट बीसीसीआई से आते हैं। ओके पहले एसोसिएशन के थ्रू आते थे, ओके अब बीसीसीआई ने डायरेक्ट कर दिया, अब डायरेक्ट प्लेयर के अकाउंट में आते ओके ये पहले से सारी कुछ ले लिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके हाँ, इससे। तो ये जो बीसीसीआई है ये अपने जो प्लेयर होते हैं उनको ट्रैक कैसे करते हैं कि कौन कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, ऐसा कुछ इनका सिस्टम होता है? इनका ये उसी का ही तो है, ये जो अंडर 14 ये जो चलते हैं स्टेट मैचेस जो चलते हैं, ये बीसीसीआई का ही स्ट्रक्चर है। ओके तो यहीं से वो मॉनिटर करते रहते हैं प्लेयर्स को। और जो जैसे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, ओके ये रणजी ट्रॉफी तो होती है, सीनियर डेज मैचेस होते हैं। ओके विजय हजारे होती है, सीनियर वनडे मैचेस होते हैं। ओके और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी सीनियर T20 मैचेस होते हैं। ओके तो ये इन फॉर्मेट से ये प्लेयर को कंटिन्यूस वो ट्रैकिंग में रहते हैं प्लेयर्स। ओके हाँ, तो जो अब अपन टूर्नामेंट जैसे आप खेलने जाते हो तो आप क्या प्रिपेयर करते हो या करवाते हो अभी? होता है। तो Okay. ऑफ सीजन में आपने सीजन में जो जो गलतियां करी है, आप उन चीज़ों पे काम करते हैं, आप नई नई चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ऑफ सीजन के अंदर आपका टाइम होता है, Okay. लेकिन जब आप सीजन में पहुंच जाते हैं, ड्यूरिंग द सीजन आप बहुत सारी नई चीज़ें नहीं कर सकते हो आप। तो जो आपने साल भर जो प्रैक्टिस करी है, आप उसी को बैक करते हो, और थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देने का, खुद को मोटिवेट Okay. रखो, वही वो रहता है उसमें। सोशल मीडिया आप चलाते हो? क्या टाइम हाँ, देते पर हो? इतना ज़्यादा नहीं। क्योंकि आजकल आप भी देख रहे होगे बहुत सोशल मीडिया का रहता है, हम्म। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए एक प्लेयर को? देखिए, उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा खुद से थोड़ा सा डिटरमिन होना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा ज़रूरी भी है आज के टाइम में थोड़ा सोशल मीडिया। तो आप ठीक है, आप टाइम लिमिट कर दीजिए अपने लिए कि हाँ ठीक है, मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा, लेकिन इतने यही मेरी टाइम लिमिट रहेगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ओके ये बेस्ट वे है क्योंकि मेरे हिसाब फोकस से। उसका भटक जाता है। हाँ। ओके तो आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। हम्म। जब आप खेलते हो उसके साथ अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि कितने घंटे देते हो आप अपने क्रिकेट को और अपने आप को कैसे मैनेज अभी करते हो? अभी तो जैसे प्रोफेशनल क्रिकेट अभी मैं जैसे लास्ट ईयर से जो गया है वो मैंने भी नहीं खेल रहा हूँ मैं। ओके उससे पहले तक मैं खेल रहा था, तो जब मैं खेल रहा था उस टाइम पे मॉर्निंग का वही मेरा 2 घंटा रहता था, फिटनेस का रहता था। ठीक है और इवनिंग का फिर जो 3 to 4 आवर्स जो रहते थे वो स्किल के लिए रहता था, वो प्रैक्टिस के लिए। ओके तो मैनेज हो जाती थी अपने? हाँ, उसमें हालांकि टाइम थोड़ा स्कूल की वजह से और उस टाइम पे थोड़ा कम रहता था, लेकिन जैसे फिर स्कूल से निकले बाहर, उसके बाद फिर क्रिकेट को टाइम थोड़ा ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया था। ओके तो कोई यंगस्टर अगर क्रिकेट खेलना चाहे तो क्या हम्म। प्रोसेसिंग रहती है? प्रोसेस तो यही है, आपको सबसे पहले क्लब ही ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। और क्लब XYZ कोई से? आप कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं आप। अच्छा कोई कोई खास चीज़ देखनी चाहिए पेरेंट्स को या क्या देखना चाहिए एक क्लब को ज्वाइन करने से पहले? देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले एक वहाँ का एक एटमॉस्फेयर देखना चाहिए कि एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ का। ओके उसके अंदर जैसे आ जाती है आपकी जो प्रैक्टिस पिचेज़ है, वो एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके तो वो पिचेज़ आपकी वहाँ पे कैसी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। प्लस आपको जो मॉनिटर कर रहा है, आप किसकी गाइडेंस के अंदर हैं, वहाँ पे कोच कौन है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो वो सब कुछ आपको देख के ही आपको डिसाइड करना चाहिए। अच्छा मतलब कोचेस की भी पता रहना चाहिए कि बिल्कुल। कौन कोचेस खिला रहा है? बिल्कुल। ओके खिलाना, ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक नेगेटिव वे में हो जाता है। क्या खिलाना में नेगेटिव वे वो अगर आप खिलाने के हिसाब से देख रहे हैं तो आप एक सपोर्ट को देख रहे हो, आप वहाँ सीखने के लिए नहीं जा रहे हो। मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए सीखने के लिए। ओके फिर भी अगर कोई परफेक्ट सिखाने वाला नहीं है और हम्म। बच्चों को कमी निकालने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर आप जैसे वही जैसे अपन सोशल मीडिया की अभी बात कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे भी आप काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सर्च कर सकते हो, आप अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो, ओके सीख सकते हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो।
यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। मगर वहाँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना कि नहीं ये आप सीखते सीखते कि टुन आया, हाँ, रिंग हाँ। आई और आप फिर कहीं और भटक गए, फिर व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम पे आ गए। ये है पर तो आई थिंक ये भी बहुत ख़राब चीज़ हो जाती है कभी कभी। देखिए अगर आपके अंदर अगर इतना ज़्यादा अगर डिस्ट्रक्शंस हैं हाँ। तो आप शायद फिर गलत जगह पे हैं, क्योंकि फिर क्रिकेट के अंदर आपको थोड़ा फोकस आपका जो हो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए आपको। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, हम्म। क्रिकेट को आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। राइट। आपको क्या लगता है कि और ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिनको हम्म। सपोर्ट मिलना चाहिए? देखिए जो मुझे पर्सनली फील होता है कि जैसे क्रिकेट को सपोर्ट मिलता है, मैं चाहता हूँ कि अपने इंडिया के अंदर हर स्पोर्ट को उतना ही सपोर्ट मिले। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही देश में एक को इतना प्यार और बाकी को प्यार के नाम पे बस दूर से रिश्तेदारी वाला निभा लेते हैं? देखिए अब कैसे ये सुधारा जा सकता है? क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अदर स्पोर्ट के लिए? देखिए जैसे क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जैसे अभी कितना टाइम हो गया आईपीएल ये जैसे चल रहा है, आईपीएल चल रहा है काफ़ी सालों से। तो अभी जैसे कबड्डी के अंदर भी प्रो लीग प्रो कबड्डी वगैरह स्टार्ट हुई है। फुटबॉल के लिए भी ये फुटबॉल लीग इनकी स्टार्ट हुई है, चल रही है, वो भी चल रही है। ओके। हॉकी के लिए भी हॉकी इंडिया लीग चल रही है। ओके। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा बेटर होता चला जाएगा, ये लीग्स होती रहेंगी और लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जाएगी कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन। ओके। तो फर्स्ट जब आपने अपना बड़ा ट्रायल दिया था, कौन सा ट्रायल दिया था सबसे पहले? सबसे पहले अब यादगार हो आपके लिए तो। मेरा 2018 का ही जब मैं आरआर की ट्रायल के लिए मुंबई गया था, वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ओके। और ट्रायल कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी नर्वस था मैं जब गया था जब उस टाइम पे, लेकिन अच्छा रहा मेरा जो ट्रायल्स वगैरह था वो काफ़ी अच्छा रहा था उस टाइम पे। और राजस्थान बोर्ड कैसा सपोर्ट देता है? ये क्या सपोर्ट करता है अपने राजस्थान एसोसिएशन यस। सेम जैसे वही पैटर्न हो गया कि बीसीसीआई है वो रणजी ट्रॉफी जो स्टेट मैचेस होती है Okay. उसको मॉनिटर करता है। Okay. ऐसे ही राजस्थान क्रिकेट हो गया डिस्ट्रिक्ट मैचेस को मॉनिटर करते हैं। ओके। तो ये वहाँ से प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। कभी आपको लगा कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन में सिफारिश ज़्यादा चलती है? अ, देखिए अगर ये मैं अगर ना कहूँगा तो बिल्कुल गलत कहूँगा, ओके। क्योंकि क्रिकेट के अंदर अभी इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है, इतना आपको मैच फीस वगैरह मिलती है। ओके। तो वहाँ पे ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा खेलना। तो कैसे भी प्लेयर खेले वो कोशिश करता है कि मैं कैसे भी करके खेलूँ, कैसे भी करके खेलूँ। यस। ओके। एक आती है कि छोटे शहर में जो प्लेयर होते हैं उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक शहर में आते आते काफ़ी चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ता होगा। ये भी जैसे आप भी आए हो हम्म, काफ़ी आउटसाइड से आके, फिर जयपुर आना शिफ्ट हुआ, फिर कैसा सफ़र रहता है छोटे शहर से एकदम? ये देखिए मेरे केस में तो ऐसा था कि मेरे फादर को अवेयरनेस थी क्योंकि वो खुद खेले हुए थे और हम फाइनेंशियली भी थोड़ा ठीक थे, तो हम अफोर्ड कर सकते थे कि शहर में जाएं और अच्छी जगह प्रैक्टिस करें, अच्छी स्कूलिंग करें, हम अफोर्ड कर सकते थे। तो ठीक है हम लोग वहाँ से निकल के आए और हमने किया इधर आके, लेकिन ये चीज़ हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्लस गांव के अंदर आप वो करते हो, छोटी जगह के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, यस। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वहाँ से प्लेयर्स को निकलने में। क्योंकि गांव में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं अभी बीच में जैसे पहले मैं जाता था गांव में, तो वहाँ पे भी मैं खेलता था, कभी जाते थे टेनिस बॉल से खेलते हैं, बेसिकली मोस्टली वहाँ पे टेनिस ऑफ बॉल से कोर्स। चलता है। तो वहाँ पे भी जैसे मैंने देखा तो काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतना टैलेंटेड है, इसको कहीं जाना चाहिए, इसको कुछ करना चाहिए। और काफ़ी बार मैंने 2-3 प्लेयर से बात भी करी थी कि मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो उन लोगों में भी नहीं है जो वहाँ पे अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। ओके। तो तुम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए हिसाब से। पर फिर वही आता है कि वो वहाँ के लोगों को उतना वो मेंटल लेवल नहीं होता है, प्लस फाइनेंशियली वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो फिर वो वहाँ से वो निकल ही नहीं पाते हैं, वो रह जाते हैं वो। फाइनेंशियल की बात आई तो एक प्लेयर पे कितना खर्चा हो जाता होगा एक बिगिनर के तौर पे, जब वो कुछ नहीं मिलने वाला उसको तब तक? देखिए आज की अगर अभी अपन बात करें तो एकेडमी की भी अगर अपन बात करें तो
3000 तो मंथली हर एकेडमी में मिनिमम से मिनिमम फीस है, जो 3000 से लेके 5000 तक जयपुर के अंदर जो है वो रहता है। किट बैट सारा कुछ? नहीं, ये सिर्फ आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस करने की फीस है, ओके 1 मंथ की। ओके उसके अलावा आप कहाँ रहते हैं वो आपके एक्सपेंसेस आएंगे, ओके आपका फूड का एक्सपेंसेस आएंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं, ओके प्लस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका पूरे इक्विपमेंट्स चाहिए आपको क्रिकेट के। फिर उसके बाद मेंटेनेंस भी लगती है, हर टाइम आपके बैट टूट जाए, पैड खराब हो जाए, ग्लव्स खराब हो जाए, तो एक्सपेंसिव रहता है क्रिकेट थोड़ा, उसको मेंटेन करना। समथिंग कितना? करते हैं 50 मान लो। अगर कोई शुरुआती करना चाह रहा है, वो दिमाग में इतना तो लेके चले कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा। मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ जो अगर शुरुआत करना चाहते हैं। नहीं, 50 तो खैर ज़्यादा है, 50 तो 25? 25 के अराउंड, हाँ, हाँ, मतलब आप आपको लेके easily चलना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे अच्छे से। हाँ, आपको, हाँ। ओके। टी इंडिया ए जो होती है और नेशनल में क्या फ़र्क है? जो एक्सप्लेन। इंडिया जो सीनियर टीम होती है उसके जस्ट जो बॉटम टीम होती है उससे वो इंडिया ए टीम होती है। ओके तो ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया ए के जैसे काफ़ी टूर्स करवाते रहते हैं ये, ओके और उसमें से जो परफॉर्म करता है उसको फिर इंडियन टीम के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो ये क्लियर ट्रांसपेरेंट जो सिलेक्शन होता है वो सही तरीके से होता है? इसमें भी दिक्कतें आती हैं कुछ? देखो, जब इतने प्लेयर्स हो जाते हैं आपके पास, इतने प्लेयर्स खेलने वाले हैं, और तो क्या है, सिलेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है, फिर वहाँ पे थोड़ा फेवरेटिज्म भी आ जाता है, Okay. काफ़ी चीज़ें होती हैं, ओके। तो ये मैटर करती है ये चीज़ें। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हो जाता है क्योंकि Okay. प्लेयर्स इतने, आप बिल्कुल फेयर सिलेक्शन अगर आप करने जाओगे तो एक स्पोर्ट के लिए आपके पास, आप मान के चलो 4 से 5 लोग हैं, आप कैसे फेयर सिलेक्शन करोगे? Okay. तो थोड़ा फेवरेटिज्म भी हो जाता है। थोड़ा करीबी। हम्म। ओके, अगर आपको कोई बीसीसीआई से एक सवाल पूछना होगा तो क्या पूछना चाहोगे? एज सच तो बीसीसीआई से मैं कुछ पूछना नहीं चाहता, पर हाँ, मैं उनके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ उनको, कि जो उन्होंने जो क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा इन्होंने चला रखा है अपने इंडिया के अंदर। क्योंकि जब पाकिस्तान का आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मैच फीस भी कुछ शायद 10,000 रुपीज़ ही है, जो अपने यहाँ पे 2 लाख से स्टार्ट होती है। वाह। तो नहीं तो बोर्ड भी इतना सबसे बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना तो हमारे यहाँ पे प्लेयर्स को डीए मिल जाता है जितना वहाँ पे मैच फीस होती है प्लेयर्स की। वाह। तो इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा बीसीसीआई को, जो इतना अच्छा जो प्लेयर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो मेंटली इतना प्रेशर नहीं आता प्लेयर के अगर ऊपर। कोई खिलाड़ी खेलना बंद करते हैं उसके बाद कुछ प्लान है उनके? उसके बाद वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप अगर स्टडीज़ में अच्छे हो तो आप कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर ठीक है, आप क्रिकेट से कोई अगर जॉब में आते हैं और आप सिर्फ जॉब ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हो। जॉब से बात आई, आप क्या करते हो? मैं जी ऑफिस में हूँ। एज ए क्रिकेट से लगे हैं स्पोर्ट्स से? एज अ क्रिकेटर। कौन से सन की बात है? ये 2018 सॉरी 2014 मैंने ज्वाइन किया था। तो ये जॉब कैसे निकली थी, मतलब क्या प्रोसेसिंग था उस टाइम पे? ये क्या होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर ये कुछ परसेंटेज होता है जो स्पोर्ट्स कोटा उनको निकालना होता है। ओके तो लकीली एजी ऑफिस जो है वो स्पोर्ट्स को थोड़ा प्रमोट करता है। ओके तो 2014 में 2 वैकेंसीज निकली थी क्रिकेट के अंदर। तो उस टाइम पे मेरा और ऋतुराज सिंह, फास्ट बॉलर है, राजस्थान से खेले हुए जो, ओके हम दोनों का हुआ था उस टाइम पे। ओके। 2 निकली थी बस? सिर्फ 2 थी, हाँ। ओके। 11 में से, मैं 15 मान लो, 15 में हाँ। से सिर्फ 2 का सिलेक्शन? सिर्फ 2 का। ओके पर ये 15 वो नहीं, 15 तो ये सिर्फ वो करंट जो खेले हैं वो है। एक साल में टीम चेंज भी होती है, कोई अच्छा नहीं करता है तो जैसे 2 या 3 मैचेस आपको चांस मिलता है। आप अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो टीम भी चेंज होती है 2-3 मैचेस के बाद में। तो एक सीजन में सीनियर टीम की अगर अपन बात करें तो 20 से 22 लड़के इजीली खेल जाते हैं एक सीजन में, मे बी अराउंड, कभी कभी तो 25 प्लेयर्स भी खेल जाते हैं एक सीजन में। ओके। तो जब आप ये जॉब लग जाती है तो वहाँ पे भी खेलना होता है या काम करना होता है? वहाँ पे जैसे आप स्टेट मैचेस आप रिप्रेजेंट अगर कर रहे हो तो आपको ऑन ड्यूटी मिलता है। ओके आप स्पेयर रहते हो, आपको ओके। नहीं जाना प्रैक्टिस पड़ता है। टाइम मिलता है आपको? हाँ, और आपके जब मैचेस नहीं होते तो आपको हाफ डे की परमिशन रहती है कि हाफ डे के बाद आप अपने जहाँ पे भी, जिस भी सेंटर में आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करिए आप। ओके। ऐसा होता है। कोई ऐसा प्लेयर जो आपको बहुत इंस्पायर किया हो? मेरा जो बचपन में जो मेरा आइडल की अगर बात करें तो राहुल द्रविड़ मेरे मुझे बहुत पसंद है उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे T20 का इतना वो था नहीं, इतना लोगों को पता भी नहीं था, स्टार्ट भी नहीं हुआ था T20 इतना।
और तो उस टाइम पे द वॉल के नाम से वो फेमस थे, तो मैं काफ़ी मतलब उनसे इंस्पायर होता था। अभी कोच भी हैं शायद अभी कोच भी हैं वो। के अंडर 19 के या अभी तो इंडियन टीम के थे, अच्छा अब इंडियन टीम के नहीं है। अभी वो आईपीएल में आरआर के कोच हैं, राजस्थान रॉयल्स के। अच्छा अच्छा। तो आईपीएल से याद आया कि आप भी सिलेक्शन होते होते आपका रह गया, तो मतलब फिर भी क्या एक्सपीरियंस था उसका? अगर आप किस खिलाड़ियों से मिले हैं अभी टॉप, और देखिए, जो अभी और खेल रहे हो प्रेजेंट में? जैसे अपने राजस्थान से जितने भी जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेले हुए, दीपक चाहर हो गया, अपने राहुल चाहर हो गया, रवि बिश्नोई हो गया, खलील अहमद हो गया, और ये आईपीएल भी खेल रहे हैं, जैसे महिपाल लोमरोड खेल रहे हैं। तो हम लोग क्रिकेट ऑलमोस्ट हम साथ ही खेले हैं। ओके तो हमने मुश्ताक अली भी साथ ही खेली है, ओके और हम लोगों ने जैसे एक साल हम लोग मुश्ताक अली का फाइनल भी खेले, ओके पर अनफॉर्चुनेट रहे, हम लोग फाइनल नहीं जीत पाए थे उस साल। और राजस्थान टीम से राजस्थान की टीम को रिप्रेजेंट किया था। ये किस टीम में थे? कौन? ये सब लोग राजस्थान टीम से को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके चाहर हाँ, राहुल चाहर, दीपक चाहर, खलील अहमद थे, ओके और महिपाल लोमरोड हो गए, रवि बिश्नोई, ओके और हम लोग सब साथ में थे। और फिर हम लोग 2 बार हम लोग सेमीफाइनल भी खेले थे, ओके और ऑलमोस्ट नॉकआउट्स हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वालिफाई करते थे। तो T20 एक ऐसा फॉर्मेट था जो राजस्थान टीम पिछले कुछ काफ़ी टाइम से अच्छा कर रही है, ओके हर साल क्वालिफाई करती है ऑलमोस्ट, ओके। जो बड़ी बात है। अभी भी जब आप बैट हाथ में पकड़ते हो क्या सोचते हो? देखिए, जब अगर मैं मैच में अगर मैं जाता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से खेलने की कोशिश करता हूँ, जो टीम को बेनिफिट हो। ओके। क्रिकेट के अलावा कुछ और सोचने का मन होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। तो आपको अभी जॉब करते हुए कितने टाइम हो गया मतलब? 2014 से तो मुझे 11 ईयर्स हो गए हैं मुझे। ओके। जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है? जॉब का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। ओके जैसे ऑफिस में जो मेरे साथी हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, प्लस जो मेरे ऑफिसर्स भी हैं, काफ़ी सपोर्टिव थे। ओके तो मैं उनको भी थैंक्स वैसे बोलना चाहूँगा कि उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं जॉब के बाद भी जितना भी मैं खेल पाया, मैं उन लोगों की वजह से खेल पाया। सबसे अभी हार्डेस्ट मैच आपका कौन सा हुआ होगा, किसके साथ हुआ रणजी में? हार्डेस्ट मैच थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं फिर भी एक आइडिया रहता है कि टफ मैच है, जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं कि 5 बॉलों में 6 रन चाहिए, ऐसा टाइप का। अच्छा, ओके। ये हमारा था जिस साल हम T20 का फाइनल खेले थे, हमारा दिल्ली से मैच था फाइनल। ओके हमारा मैच था पंजाब से। ओके वो मैच हमें जीतने के लिए अराउंड 135 लो स्कोरिंग मैच हुआ था वो। ओके ईडन गार्डन पे मैच था, ओके ईडन गार्डन कोलकाता में। ओके तो वो लो स्कोरिंग मैच था, हमें 135 का कुछ टारगेट मिला था, और फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए हमें 120 क्रॉस करना था। ओके तो उस टाइम पे हमें कुछ अराउंड 15 बॉल्स पे 22 रन कुछ चाहिए थे, और हमारे 7 to 8 विकेट्स हो गए थे। ओके और फिर कोई रिकग्नाइज बैट्समैन भी नहीं बचा था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, दीपक चाहर जो कि बॉलर हैं, बैटिंग भी हालांकि वो अच्छी करते हैं, ओके उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी बॉलिंग करते टाइम। तो उनको बैटिंग में जाना पड़ा, और उन्होंने, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 2 6 मारे थे, और 1 बाउंड्री मारी थी, और वो मैच हमें फाइनल के अंदर क्वालिफाई करवाए थे। उन्होंने इंजर्ड थे, वो भाग भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने खड़े खड़े हिट्स मारे थे। क्या बात है। हाँ, तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी यादें हैं उस टाइम की, और काफ़ी प्रेशर भी था उस टाइम पे। प्रेशर को कैसे डील कराया जाता है? एक बहुत कभी कभी अचानक से आ जाता है, तो कैसे डील करते हैं? देखिए, क्या होता है, अब जैसे खेलते खेलते यही एक एक्सपीरियंस होता है जो आपके एड ऑन होता चला जाता है। अब जैसे जैसे खेलते, अब प्रेशर, आप कोई सा भी मैच ले लीजिए, आप जो भी मैच खेलेंगे आपको प्रेशर होगा परफॉर्मेंस का, ओके ये 100% है, ये होगा ही होगा। अब वो उसको आप डील करते 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 आपको एक आदत हो जाती है, और आप समझ जाते हो कि हाँ, मुझे कैसे हैंडल करना है प्रेशर को। ओके। अगर कोई अभी न्यू स्टूडेंट अगर क्रिकेट खेलना चाह रहा है, बहुत आउटसाइड का है, तो उसको पहले अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए या डायरेक्ट कहीं एकेडमी में ज्वाइन कर लेना चाहिए? What do you think? एकेडमी ज्वाइन करके ही उसके बेसिक्स क्लियर होंगे, ओके क्योंकि एकेडमी में आप जब ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपके बेसिक्स पे ध्यान दिया जाता है। आज की क्रिकेट क्या हो गई, थोड़ी फास्ट हो गई है, T20 को प्रेफरेंस मिलती है, T20 हो गया है ऑलमोस्ट। ओके तो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो जाते ही आपको फर्स्ट डे से हिट
मारने आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ओके, आपके बेसिक्स पे ही ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे कि बॉल के थोड़ा पास जाना, आपका हेड बॉल की तरफ होना चाहिए, शोल्डर जाना चाहिए, बॉडी जानी चाहिए। ओके, उसके बाद फिर आपको थोड़ा फिर T20 की तरफ मोल्ड किया जाता है। ओके, हमेशा तो बेसिक पे ही फोकस किया जाता है जब आप स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग से जी। ठीक है। तो क्या एज के आप अपनी एकेडमी में, आपकी एकेडमी का नाम क्या है? हमारी एकेडमी अभी जैसे चल रही है, मिनर्वा क्रिकेट एकेडमी है, ओके, और एक है मेरी केसर क्रिकेट एकेडमी। ओके। तो क्या देखते हो पहले बच्चे में, या छोटी एज के बच्चे भी कितनी एज के खिला सकते हैं? देखिए एज की अगर आप बात करो तो आप अराउंड 6 ईयर्स के आप बच्चा ठीक है, आप थोड़ा सीखने लग जाता है, थोड़ा बहुत तो नहीं, लेकिन जैसे बच्चा जब स्टार्ट करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो एंजॉय कितना कर रहा है। ओके, तो हम ज़्यादा फोकस ना कि उसको बहुत ज़्यादा सिखाने पे, वो एंजॉय कितना करता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं जब छोटा होता कि है उससे बच्चा। टच होने लगे हाँ, क्रिकेट से यस या यस गेम यस से, कोई सी यस, भी गेम हो। राइट। ओके, इसमें अपन आते हैं कि कहते हैं जो अपनी कॉस्ट होती है, आपको एकेडमी खोला है आपने, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मतलब आप बच्चों पे ज़्यादा फीस होती है दबाव, या कोई स्पॉन्सर रहता है आपकी एकेडमी का, कैसे मतलब? देखिए ये भी चीज़ डिपेंड करती है, अगर आपकी खुद का लैंड अगर है, आपका है, ओके, और उस पे अगर आप एकेडमी रन करते हैं, एकेडमी आप चलाते हैं, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती है। ओके, क्योंकि उसमें एक बार आपका इन्वेस्टमेंट एक बार आपने कर दिया कर दिया। एकेडमी पे, उसके बाद आपकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है। ओके, ठीक है, क्योंकि आपका ग्राउंड्समैन का हो गया, आपका बॉल्स का हो गया, और मेंटेनेंस आप नेट्स वगैरह ले लीजिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती है। ओके, लेकिन अगर आप एकेडमी रेंट पे लेते हो या लंबे टाइम लीज पे ले लेते हो आप, ओके, तो उस पे थोड़ा सा आपका हर मंथ आपके ऊपर वो थोड़ा सा एक एडिड प्रेशर रहता है। ओके। हाँ, तो कोशिश करें कि खुद की एकेडमी हो। कोशिश करें कि मेरी यही राय है कि जो भी एकेडमी खोलना चाह रहा है, आपकी खुद का लैंड हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ज़्यादा बेटर है, हाँ क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं हर किसी पे प्रेशर आएगा, हाँ, क्योंकि आप पे तो आएगा, फिर आपको फीस निकालनी है, फिर कहीं ना कहीं आप और कहीं बढ़ाओगे, राइट। तो वो फिर घुमा फिरा के वो बच्चों पे ही थोड़ा प्रेशर फिर ज़्यादा बढ़ता है, जो कि हम पर्सनली नहीं देना चाहते हैं। ओके, हम नाइस। भी समझते हैं कि ठीक है, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हम कोशिश करते हैं कि फ़ी भी मिनिमम से मिनिमम रहे आपकी एकेडमी। एकेडमी की क्या फीस अभी है? 3000 हमारी एकेडमी की फ़ीस है, जो जयपुर के अंदर जो स्टार्टिंग फ़ीस है हमारी वही है। ओके, सीनियर और जूनियर में प्रैक्टिस में डिफरेंट क्या है? डिफरेंस यही, जैसे भी मैंने बताया कि जो जूनियर्स बच्चे होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं हो सके उतना एंजॉय करो गेम को, ओके, क्योंकि वो एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि वो इस एज के अंदर वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा कैरियर है, या वो नहीं सोच रहे होते कॉमन हैं, सी बात। वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हैं वहाँ पे। तो Okay. उनको थोड़ा फोकस रहता है कि एंजॉय के साथ साथ चीज़ें वो ऑटोमेटिक सीखते रहे। ओके, कोचेस कितने रहते हैं? कोचेज कितने होने जैसे भी चाहिए? देखो, अगर आप नेट में नेट चलती है तो आप एक नेट में 15 से 18 बच्चे आप एक नेट में आप रन कर सकते हो। ओके, तो जैसे अगर आपके 3 to 4 नेट्स अगर आपकी चल रही है तो हर नेट पे एक कोच के हिसाब से हमारे रहता है। ऐसा है। चलिए, अब हम आते हैं इसमें ऐसी राउंड में जहां मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप उसके जवाब चंद लफ्ज़ों में दें। वैसे ठीक भी है। आप ऑलरेडी साई हैं, ठीक है? तो पहली बाउंड्री या सैलरी, या पहली पहली बाउंड्री मारना पसंद करोगे या सैलरी? बाउंड्री। ओके, नाइस। सचिन या विराट? सचिन। ओके, नेट्स में सबसे खतरनाक बॉलर कौन है? नेट में नेट में। वरुण एरोन। ओके, आईपीएल खेलना या टीम इंडिया में आना? इंडियन टीम। ओके, कोई सुपरस्टार प्लेयर जो आपका फेवरेट हो? सचिन। सुपरस्टार प्लेयर। ओके, मैच से पहले कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे? थोड़े मोटिवेशनल सॉन्ग्स थोड़े से ज़्यादा ओके, सुनना पसंद करता फिर भी कोई अपनी सजेशन देना चाहें? हूँ। ऐसा पर्टिकुलर कोई सॉन्ग नहीं है, पर बेसिकली मैं पंजाबी थोड़े ज़्यादा सुनता हूँ ताकि थोड़ा सा ये बूस्ट अप स्पोर्ट प्लेयर मोस्टली पंजाबी ही सुनते हैं। हाँ, उसके थोड़े बीट्स थोड़े हाई होते हैं, ओके, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट करता है, आपको अंदर से एनर्जी देता है। ओके, इंस्टाग्राम या नेट प्रैक्टिस? नेट प्रैक्टिस ऑब्वियसली। ओके, क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या करते हैं? हाँ, क्रिकेट नहीं खेलता तो मैं शायद कभी गांव से ही नहीं निकल पाता। मैं वहीं से आया था, क्रिकेट खेलने के लिए आया था सिर्फ। ओके, एक क्रिकेट रूल जो आप बदलना चाहते हो? क्रिकेट एक कोई क्रिकेट रूल जो आप बदलना चाहते हो? क्रिकेट रूल, यस। जो बाउंड्रीज जो है
वो थोड़ी सी, मैं T20 की बात कर रहा हूँ स्पेशली, जो बहुत आजकल जो छोटी करती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, वो थोड़ी सी मैं बड़ी करना चाहता हूँ। वाई? क्योंकि एक गेम फेयर होना चाहिए, बॉलर के पास भी थोड़ा होना चाहिए। आज आप देखते हैं कि मिस टाइम भी होती है, वो भी 6 हो जाता है। ओके। तो वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फेयर गेम होना चाहिए। क्या रेंज होनी होनी अभी चाहिए आप देखो कई बाउंड्रीज तो 50-50 यार्ड्स की है, ओके फिर तो एटलीस्ट आपको 65 यार्ड के आसपास तो आपकी बाउंड्रीज होनी ही चाहिए। हाँ, 60-65 होनी चाहिए। ओके। तो अभी आप कोई नए जो प्लेयर आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे अभी? जो भी नया जो अभी स्टार्ट करना चाह रहा है या जो खेल रहा है, जो यंगस्टर है, यस। मेरी यही राय है कि देखो, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ओके। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करो और हार्ड वर्क करिए। आप इन शॉर्टकट चीज़ों में मत जाइए कि मेरा वो सिलेक्शन करवा देगा, मेरा वो करवा देगा, मैं इससे बात कर लूँ, मुझसे बात कर लूँ। उन चीज़ों में टाइम ख़राब करने से अच्छा आप अपना वो टाइम आप नेट प्रैक्टिस को दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच हमारे इस मेजर टॉक्स में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।